बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में पहुंच चुके हैं। उनका भव्य तरीके से स्वागत यहां पर किया गया। आपको ये भी बता दें कि इसके बाद में चीन का प्रधानमंत्री का दौरा प्रस्तावित है। तो आपको बता दें कि भारत जापान की बातचीत हो रही है। ऐसे में राजनीतिक साझेदारी पर भी प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कहा गया कि एक बड़ा कदम है, जिसमें आगे चल के जो साझेदारी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको बताएं कि शिगेरू इशिबा के आमंत्रण पर मोदी 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे हैं और उसके बाद में जब वो चीन पहुंचेंगे तो एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात भी करेंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जब प्रधानमंत्री जापान में पहुंचते हैं तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है और इंडियन डायस्पोरा के लोगों के बीच में भी खासा उत्साह देखा जाता है। बड़ा कदम है, जिसमें आगे चल के जो साझेदारी है वो और ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएगी। आपको बताएं कि शिगेरू इशिबा के आमंत्रण पर मोदी 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होंगे। तो वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जापान पहुंचे हैं और उसके बाद में जब वो चीन पहुंचेंगे तो एससीओ की मीटिंग में हिस्सा लेते हुए नजर आएंगे और शी जिनपिंग के साथ में मुलाकात भी करेंगे। लेकिन कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं कि कैसे जब प्रधानमंत्री जापान में पहुंचते हैं तो उनका भव्य तरीके से स्वागत किया जाता है और इंडियन डायस्पोरा के लोगों के बीच में भी खासा उत्साह देखा जाता है। उनके स्वागत के लिए तमाम तैयारियां की गई थी। 15वें वार्षिक शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं जापान। प्रधानमंत्री की तरफ से यह भी कहा गया, चूंकि एससीओ समिट में शामिल होने वाले हैं तो एससीओ का सक्रिय और रचनात्मक सदस्य है भारत। अपनी अध्यक्षता के दौरान भारत ने स्वास्थ्य, नवाचार और सांस्कृतिक आदान प्रदान पर नई पहल की है। बारिश इस वक्त